क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? और ये सब क्या कर दिया तुमने? है? पागल हो गई हो क्या? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। बताओ पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बताओ, नहीं तो आज हमारा मूड बहुत खराब है। पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या कर डालेंगे। बताओ पासवर्ड। मौत और बुरा वक्त किसी के रोके रुकता नहीं है मैडम, जो तुम्हारी धमकियों से रुक जाएगा। आज ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा। ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता मैडम। पासवर्ड तो तुम्हारा बाप भी बताएगा। बता पासवर्ड क्या है? बता पासवर्ड क्या है? बता। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बता पासवर्ड क्या है? बता। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ। संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे। करिश्मा सिंह, आपको रोकना होगा। करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप इस प्रोड्यूसर को नहीं मार सकती हैं क्योंकि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रैकेट चलाता है। ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं। हमें अगर खत्म करना है तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा और वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोड्यूसर के जरिए किया जा सकता है। इसलिए ये आदमी हमें जिंदा चाहिए। आप इसे नहीं मारेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर। अरे आप चाय नहीं पीनी है प्लीज सर। तो आपने तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी हम निकलता। वो क्या है, बेबी का योगा का टाइम होता ना। तो अभी हम निकल, मगर कल हमारा बेबी सही टाइम पर शूटिंग पर पहुंचता। अभी हम चलता। चलो। थैंक यू। मैडम से ये क्या किया आपने? हमारे निशाने पे था वो, एक गोली मारते पूरा टंटा खत्म था। करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहे हैं, हमें इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे टेररिस्ट गैंग को जड़ से खत्म करना होगा। और ये काम करने में ये टोनी चोपड़ा नाम का आदमी है, हमारे काम आएगा। इसीलिए उसको जिंदा रखना फिलहाल के लिए जरूरी है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी उस बॉम्ब को ढूंढना है जिससे ये ब्लास्ट होने वाला है। डायरेक्टर ने कल का लोकेशन भेजा। कल वो चीफ मिनिस्टर का रैली निकलने वाला है ना, ये सुसाइड बॉम्बर वाला सीन उसी रैली में शूट करना होता। इसका मतलब इस आदमी का टारगेट सिर्फ मासूम लोग नहीं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम इनके इस काम को कामयाब कभी नहीं होने दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ओके करिश्मा सिंह, कल शूटिंग में करीना की जगह आप जाएंगी। आप उस बॉम्ब को हासिल करेंगी और हासिल करते ही तुरंत वहां से निकल जाएंगी। क्लियर? एक बार वो एक्सप्लोजिव हमारे हाथ लग गए, फिर देखते हैं इन देश के गद्दारों का क्या करना है। जी मैडम साहब। करिश्मा सिंह, बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत संभाल कर चलना होगा क्योंकि मासूमों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा है। जानते हैं मैडम साहब, वचन देते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हम किसी बेगुनाह की जान नहीं जाने देंगे।
ये सब मेरे वजह से होता। मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, मेरे वजह से ये सिचुएशन आता, सब मेरे वजह से होता। नहीं करीना, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये RDX जैसे लोगों की गलती है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं। हम वचन देते हैं मैडम से, हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। उनको उनके किए की सजा हम जरूर दिलवाएंगे। बक्सी भैया होते तो उनके दिमाग में पहला प्रश्न ये आता, क्या था? संतू ने तुम में देखा क्या? यही रहो, हम बुला के लाते हैं संतू को। जी फुआ जी। अरे मुंह पे बेइज्जती हो रही है। मुंह पे बेइज्जती है तो कैसे पसंद किया? तुमको कैसे पसंद किया? क्या ये? हाँ तो तुमको तो आदत है ना यार, मुंह पर बेइज्जती सुनने का। हमारे समय ही तुम्हारा आत्मसम्मान उफान मार रहा है। तुमको क्या हो रहा है? हाँ? वो पिक्चर का कहानी करके बता रहा था। ऐसे? हाँ उसको आदत है, ऐसा ही करता है वो। संतू जी आप तो इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा बेहतरीन लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ के ना संतू। क्या हाथ पकड़ कर? फौजी है तुम्हारी, और तुम? मैं क्या? ये पराया मर्द है, इसके हाथ पकड़ने की बात कर रहा है। नहीं बुआ जी, देवर जी ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा हाथ पकड़कर दोबारा चिरोड़िया जी के हाथ में देना चाहते हैं। हाँ। बक्सी भैया होते तो ये कहते कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चतुर है। बक्सी भैया को लगा है गड़बड़ है, तो अब परीक्षा होगी। लिखो संतू, तुम लिखना, अपनी पसंद लिखना। मैं अपनी पसंद लिखता हूँ ना, हाँ? तुम संतू की पसंद लिखोगे। ओके। हाँ। चलो टाइम अप। देखो संतू की पसंद है फेवरेट कलर पिंक, और तुमने क्या लिखा है? काला। काला ही था ना संतोष जी? फेवरेट खाना संतू क्या कहती है? डोसा, आलू पराठा। हाँ। भेजा फ्राई। भेजा फ्राई? लो बताइए, कोई तालमेल ही नहीं है। कैसी उटपटांग शादी बनी है ये। बक्सी भैया हमको तो लगता है ये शादी समझौते पर ही चल रही है। अब हम एक काम करेंगे, हमने तय कर लिया है। बस। क्या तय कर लिया है? हम इनके दम तोड़ते रिश्ते में प्राण फूकेंगे। हाँ? रुको, हमें मदद करते। अरे नहीं, मदद का जरूरत नहीं है। थोड़ी ना, हम परदेश जा रहे हैं, शूटिंग पे तो जा रहे हैं। रहने दीजिए, हम करते हैं। वादा करो तुम अपने गुस्से को काबू में रखोगी, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करोगी। दादी बनाने का वादा किया है ना तुमने? हाँ, अगर उससे पहले तुमको कुछ हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। कसम खाओ, कसम खाओ हमारी, पहले सही सलामत वापस आओगी तुम हमारे लिए। खाओ कसम। अम्मा अम्मा अम्मा, सुनो सुनो सुनो। जब आप घर से निकलती है थाने के लिए, तो क्या आप ये कसम खा के निकलती है कि आप घर वापस सही सलामत आएंगे? नहीं ना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। जिंदगी गारंटी कार्ड लेकर नहीं आता है अम्मा। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। कब कौन से खाने पे काल सब डस ले, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या होता है पता है? कि हम जिएंगे भी इस वर्दी के साथ और मरेंगे भी इस वर्दी के साथ। बाकी बहुत जिद्दी खून है। बिल्कुल वापस आएंगे यार, एकदम सही सलामत आएंगे, क्योंकि वापस आना है। और अगर लल्ला घर पे टिके रहे तो वादा भी पूरा करेंगे आपको दादी बनाने का। तो रोते हुए आप हमें अच्छी लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी।
स्लेप जाइए, अब आप भी ड्यूटी के लिए लेट हो रही हैं, हम भी लेट हो रहे हैं और हम सही सलामत वापस आएंगे। हाँ गुरु अम्मा, मैं कुछ नहीं होने देगा करियामा को। मैं प्रॉमिस करता कि करियामा को कुछ नहीं होता। आप जाइए। जय हिंद। जय हिंद। करी अम्मा, क्या करी अम्मा? करी अम्मा बड़ी बहन है ना तुम्हारी, दीदी का नहीं बोलती हूँ? दीदी बोलो। दीदी चलो बस करो, अब हमें जाना, हमें लेट हो रहा है, जाओ। 1 मिनट, ये क्या है? ये बड़ा बुजुर्ग बोलता ना कि जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता उससे पहले ये दही और शक्कर ये खाता। तुमको याद नहीं, अम्मा दही खिलाती थी स्कूल जाने से पहले? हाँ याद है, परीक्षा में जाने से पहले अम्मा हमें ऐसे दही खिलाया करती थी। खिलाओ। बेबी, ये लो। दीदी, आज पिक्चर का लास्ट शेड्यूल है, अब कहानी खत्म समझो। फटाफट रेडी होकर के आ जाओ, हैं? बैग, बड़ा बुजुर्ग बोलता ना कि जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता उससे पहले ये दही और शक्कर ये खाता। ठीक है चलो, अब हम जाते हैं। करीना, 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 करीना। सॉरी दीदी, तुम्हारे जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पूरी दुनिया को जरूरत है। तुम पे तो ऐसी 100 करीना कुर्बान। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह शूटिंग पर गई? जी। ओके, और कोई अपडेट है? नहीं, अब तक तो नहीं। करिश्मा सिंह? हाँ करिश्मा सिंह बोलिए। जय मैडम सर। मैडम सर, ये करीना हमको बेहोश करके खुद शूटिंग स्थल पे पहुंच गई है। क्या? क्या हुआ मैडम सर? एक मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे तो करीना की जिंदगी खतरे में है। क्या हुआ क्या मैडम सर? एक मिनट, आप एक काम कीजिए मैडम सर, आप निकलिए। शूटिंग स्थल जो है ना वो थोड़ा सा दूर है, हम भी यहाँ से निकलते हैं, पर हो सकता है आप हमसे पहले पहुंच जाए। करीना को प्लीज आप बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। वो बेवकूफ है, नादान है, 1 नंबर की टोपा लड़की है। वो बॉम्ब को हैंडल नहीं कर पाएगी। हम तो फिर भी विस्फोटक हैंडल कर लेते, पर वो कहीं अपने शरीर पे ना बांध ले। मैडम सर प्लीज आप जल्दी कीजिए। ठीक है, हम उससे बात करते हैं। बताइए ना क्या हुआ? करीना करिश्मा सिंह को बेहोश करके खुद चली गई है शूटिंग पर। क्या? हमें उसी से बात करनी है। हेलो
करीना तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? ना ही तुम पुलिस ऑफिसर हो, ना ही तुम्हें बॉम्ब को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। तुम क्यों इस तरह से अपनी जान को खतरे में डाल रही हो? जरूरत क्या है? जरूरत होता, ये सब मेरे वजह से हुआ तो इसको ठीक भी मैं ही करता। ये बेवकूफी की जिम्मेदारी मैं ही खुद उठाता। अच्छा ठीक है, बॉम्ब कहाँ है? मेरे पास होता, मैं वो जैकेट पहना है और जैकेट के अंदर वो बॉम्ब लगा हुआ है। मैं शूट छोड़ के भाग गया। करीना तुम पागल हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने ये क्या किया? ओके ओके, जल्दी से अभी के अभी हमें बॉम्ब का फोटो भेजो। अभी के अभी मतलब अभी के अभी। और जब तक हम नहीं कहते तुम कुछ नहीं करोगी। संतोष शर्मा, पुष्पा जी एक मिनट। करीना ने अपने शरीर पर वो बॉम्ब लगा लिया है। हाँ हमने कहा है उसे फोटो 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 आ गया। प्लीज देखो, प्लीज चेक करो कि इसे डिफ्यूज किया जा सकता है क्या। पागल लड़की, क्या किया उसने? आप प्लीज बॉम्ब स्क्वाड को फोन करिए। जी 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 मैडम। मैडम से ये KLR 500 टाइम बॉम्ब है। बॉम्ब बॉडी से कनेक्ट हो गया, अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है एग्जैक्टली 25 मिनट में बॉम्ब फटने ही वाला है। 25 मिनट? सिर्फ 25 मिनट? हाँ, मेरे घरों सिर्फ 25 मिनट की मेहमान है। हे गुरु, मैं थाने के लिए आता, लेकिन अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये बॉम्ब फटता और इनोसेंट पीपल मरता। मैं ऐसा नहीं होने देता। करीना, करीना, करीना! गॉड, ये लड़की क्या करे? बॉम्ब स्क्वाड को फोन नहीं लग रहा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसका मतलब जो करना है हमें ही करना है। ओके ओके, संतोष शर्मा, पता लगाइए कि बॉम्ब डिफ्यूज करने की और क्या पॉसिबिलिटीज है, और दूसरी करीना की लोकेशन ट्रैक करिए। मैडम से बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। कैसे? लेकिन मुझे बॉम्ब की प्रोग्रामिंग का पासवर्ड चाहिए होगा। और करीना की भी लोकेशन मिल गई है। कहाँ? मानसरोवर रोड पर है वो भी। मानसरोवर रोड। ये रास्ता तो शहर के बाहर जाता है। इसका मतलब करीना जानबूझकर शहर के बाहर जा रही है ताकि किसी और की जान खतरे में ना पड़े। वो जानबूझ के ये सब कर रही है। ओके, आप हमें करीना की लोकेशन सेंड कीजिए और GPS चेक करते रहिए। हम करिश्मा जी को फोन करते हैं और उनको RDX के पास भेजते हैं बॉम्ब का पासवर्ड लाने। हाँ, बहुत बड़ी चूरन हो ये तो हमको पता था, पर इतनी बड़ी वाली टोपा निकलोगी ये हम नहीं जानते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा बना बनाया प्लान खराब करने का? हाँ तो मैं और क्या करता? मेरा मिस्टेक तुम क्यों झेलता? और वैसे भी मैं गुरु अम्मा को प्रॉमिस कर दिया कि तुमको कुछ नहीं होने देगा। ये सब छोड़ो, तुम हमारी बात सुनो। मैडम सर आ रही है तुम्हारे पीछे, तुम रुक जाओ जहाँ पे भी हो और वहाँ से हिलना मत बिल्कुल भी। हिली तो देखना बहुत मार लगाएंगे तुमको। मैं जानता हूँ तुम सब मुझको बहुत प्यार करता, पर मैं भी पुलिस का वर्दी पहना, और पुलिस की वर्दी का प्राउड रखने के लिए पुलिस वाला होना जरूरी नहीं होता। हमारी बॉडी में तो सेम ब्लड दौड़ता ना। अब इस मिशन को अंजाम वही देगा। नहीं करीना, प्लीज सुनो हमारी बात सुनो। हमें माफ कर दो करीना, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम तुमको गलत समझते थे। बहुत प्यार करते हैं तुमको करीना, इस बार हम तुमको खोना नहीं चाहते, समझो। रुक जाओ वहाँ पे प्लीज। बचपन से वेट किया कि तुम ये मुंह से अपना डायलॉग बोलो, और अब बहुत लेट हो गया। इतना रॉन्ग टाइमिंग तुम्हारा करिया। अब तो मैं जाता। आई लव यू करिया। बाय। मैं रखता। करीना तुम कहाँ से आता? करीना हमारी बात
सुनो, बाइक रोको, हमें तुमसे बात करनी है। नहीं मैं नहीं रुकता, तुम जाओ। करीना रोको, हमें तुमसे बात करनी है। पागलपन मत करो प्लीज, बात समझो। रोको, बाइक रोको। अरे रुको, रुको। कहाँ भाग रही हो? तुम दोनों बहनों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। वो जिद्दी, तुम जिद्दी, दोनों अड़ियल, दोनों ने हमें पागल कर रखा है। रुको, रुको। नहीं मैं नहीं चाहता। मैं अब बस बहुत हो गया। अब जिएंगे तो साथ में जिएंगे, बम फटेगा तो साथ में फटेगा, और बच भी गए तो साथ में। उठाइए। किसका कॉल है? मैडम सर, वीडियो कॉल। जैन मैडम सर। जय हिंद। पता चला कुछ? बम कैसे डिफ्यूज करना है? नहीं मैडम सर, कितना टाइम बचा है? 1 मिनट बताते। खोलो, धीरे धीरे, धीरे धीरे, समझ। 7 मिनट बचे संतोष शर्मा। 7 मिनट। 7 मिनट? पासवर्ड के बारे में पता चला? नहीं मैडम सर, उनकी तरफ से अभी तक कुछ पता नहीं चला है। 7 मिनट के अंदर अगर पासवर्ड नहीं मिला तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैडम सर, मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, जल्दी करो, जल्दी करो। फोन चालू। सीने सुंदरी माँ भी बोलता तुम खोल के तुम जाओ, मैं अकेला। चुप रहता ना तो बेहतर होता। क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? और ये सब क्या कर दिया तुमने? है? पागल हो गई हो क्या? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। बताओ पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बताओ, नहीं तो आज हमारा मूड बहुत खराब है। पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या कर डालेंगे। बताओ पासवर्ड। मौत और बुरा वक्त किसी के रोके रुकता नहीं है मैडम, जो तुम्हारी धमकियों से रुक जाएगा आज ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा। ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता मैडम। पासवर्ड तो तुम्हारा बाप भी बताएगा। बता पासवर्ड क्या है? बता पासवर्ड क्या है? बताओ। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बताओ पासवर्ड क्या है? बता। 20 सेकंड बाकी है। अयो 20 सेकंड बाकी है। संतोष शर्मा जल्दी करो। क्यों? मैडम से येलो वायर दिख रहा है? एक मिनट पकड़ो पकड़ो। हाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है। हाँ काट दीजिए। क्या? काट दीजिए येलो वायर, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है आओ आओ चलो आओ, फोन पकड़ो।
संतोष शर्मा, यू श्योर? हाँ मैडम साहब, बॉम्ब स्क्वाड वालों ने बोला है, वो श्योर है तो श्योर ही होगा ना। कर दो। थैंक यू संतोष शर्मा, थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह, करियम्मा, करिश्मा सिंह, कहीं उस क्रिमिनल को मार ना दे। मैडम साहब 2 मिनट दीजिए, पासवर्ड तो उसका बाप भी बताएगा। नहीं, प्लीज हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, हम में से किसी को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए। वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। जिंदा रहना जरूरी है ना, सलामत रहना तो नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब व्हीलचेयर पे भी इंसान सलामत रह सकता है ना। ये क्या कह रही हैं आप? सॉरी मैडम सर, आपने 2 मिनट थोड़ा लेट कॉल कर दिया। अभी एम्बुलेंस आई थी और इस इंसान को लेकर गई है। पता नहीं बहुत सारी हड्डियां टूट गई है, जिंदा रहेगा पर सलामत नहीं। जय करिश्मा सिंह, तुमने हमारी मासूम बहन के साथ जो खेल खेला है ना, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने घटिया मंसूबों के लिए तुमने उसको निशाना बनाया, उसको यूज किया। तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके लिए हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जब भी तुम मुंह खोलोगे ना, या तो सिर्फ सांस लेने के लिए खोलोगे या फिर एक बात बोलने के लिए खोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम जाना दे। मैडम छोड़ दीजिए, अब हमसे गलती हो गई मैडम, छोड़ दीजिए ना। अब मैं जाता बैक टू चेन्नई। मुझे ऐसा लगता कि मैं वहीं के लिए बना, साउथ इंडस्ट्री के लिए। यहाँ रह के तुम सबसे मैं जो सीखा लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहता। सच में तुम सब बहुत अच्छे, नकली सही, लेकिन कुछ दिनों मैं भी यूनिफॉर्म का प्राउड फील किया। बहुत अच्छा लगा। मैं संटी होता, मुझे रोको। शहर से जा रही हो बेटा, दिलों से नहीं। इतने कम दिनों में हम सबके दिलों में तुमने जो जगह बनाई है, वो ये छोटी मोटी दूरी क्या कम कर पाएगी। गुरु अम्मा, तुम मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू। वैसे भी चेन्नई कौन सा बहुत ज्यादा दूर है। जब कभी आपको हमारा याद आए ना, तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाइएगा मिलने के लिए। हैं? तो यहीं पे रहे हम इनसे मिलने के लिए। फ्रेंड टकली, इधर चलो मैं तुमको मेरे साथ साउथ लेके जाता। तुमसे प्रॉमिस किया था ना, तुमको साउथ का हीरो बना था। ये चलो तुम चलती ना मेरे साथ। ले जाओ, वहाँ हाथी धोने के काम आएगा। भालू बिल्ला चला जाएगा क्या इनके साथ? ये साउथ इंडस्ट्री में जाएगा, साउथ इंडस्ट्री का सारा हीरो सब भाग जाएगा। सोचा तो यही था, और हम जहाज के पंछी वापस लौटकर जहाज पे आना होता है। और मेरी पहचान तो ये थाना ही है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे और कहाँ ऐसी पहचान मिलेगी
लेकिन करूं, तुम जाओ चेन्नई जाओ, खूब तरक्की करो, बड़ी स्टार बनो, हर कभी टकली फ्रेंड की याद आए तो फोन करना करो। हमको तुम पे गर्व होता टकली फ्रेंड। जब भी मुझे जज्बात वाली पुलिस ऑफिसर बनना होता ना, तो वही तुमको फॉलो करता, और जब भी मुझे तो मैं दीदी को फॉलो करता। बाय दीदी। तुम दोनों चलो मैं जाता। बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। ख्याल रखना अपना। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। ये लफंडर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीएसपी सर, आपको बदनाम स्पेशल चाय चाहिए या बिरयानी? बिरयानी चाहिए। और सुनो, उसमें वो काजू बादाम वगैरह सब कुछ डाल देना। हाँ, जरूर डालेंगे। चल चल, भर भर के डालेंगे। चल बिल्ले। वाह मिस मलिक, वाह, आपने और आपके इस थाने की पूरी टीम ने एक बार फिर से सिक्सर मार दिया। इतने बड़े आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया, हमारे शहर को जानलेवा खतरे से बचा लिया। भाई मिठाई तो बनती है, लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अरे भाई करिश्मा सिंह को भी दीजिए। सच कहते हैं, आप लोगों की बहादुरी के लिए हमारे डिपार्टमेंट को और सारे शहर को आप सभी लोगों पर गर्व है, और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ये तो बनता ही है। तो हम चलते हैं। शुक्रिया सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम साहब खाई है? नहीं शुक्रिया, हमें नहीं लगता कि हम इस मिठाई के हकदार हैं। क्या है ना कि जिस थाने के एसएचओ के ऑर्डर्स को उसके जूनियर इतना मजाक में लेते हैं कि मक्खी की तरह उड़ा दें, वैसे एसएचओ को मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए, वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। मैडम सर हमने आपसे साफ साफ कहा था करिश्मा सिंह कि हमें टोनी चोपड़ा जिंदा चाहिए। आपने अपने बेईमानी गुरूर को मेंटेन करने के चक्कर में इस केस को सॉल्व करने के सिर्फ आखिरी एक लिंक को खत्म कर दिया। मैडम सर हमने आपसे कहा था ना, उस वक्त का माहौल ऐसा था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने उनको शूट किया। करिश्मा सिंह प्लीज, ये फेक इमोशनल कहानियां आप हमें मत सुनाइए, हम भी पुलिस वाले ही हैं। अगर आप सेल्फ डिफेंस में उसे गोली चलाने वाली थी तो आप पैरों में भी गोली मार सकती थी, सीने में क्यों मारी? मैडम सर हम नहीं प्लीज, बहुत हो चुका। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए। हमने इन सालों में बहुत कोशिश भी की कि हम आपके इस अड़ियल रवैये को थोड़ा सा प्यार से समझा के बदल सके, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे। पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। मैडम सर जी पुष्पा जी। कुछ जरूरी कागजात हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। शुक्रिया। आज 3 दिन हो गए करिश्मा जी ड्यूटी पर नहीं आई, तो घर पर भी यही हाल है, किसी से बात नहीं कर रही है, लल्ला का फोन नहीं उठा रही है, हमसे झगड़ा नहीं कर रही है।
बस खुद को अकेले कमरे में बंद करके रखा है। ना वो बाहर आ रही है और ना किसी को अंदर आने दे रही है। तो मतलब अगर आप एक बार उन्हें फोन करें, उनसे बात करें, उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दे तो। हम क्यों कहें? आप ही ने कहा था उन्हें बदलने के लिए। हमने उन्हें बदलने के लिए कहा था पुष्पा जी। ड्यूटी पर ना आना उनका डिसीजन है। मगर आपकी कही ये बात तो उन्होंने दिल पे ले ली ना। आपको पता है वो कितना मानती है आपको। आपकी कही हर बात वो दिल से लेती है। अच्छा, अगर इतना ही दिल से लगाती हमारी हर बात को तो अब तक थोड़ा बहुत बदलाव तो दिख ही जाता ना पुष्पा जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इस सिचुएशन में जब वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उनका थाने ना आना ही बेहतर है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। आपको उनकी याद नहीं आती? नहीं। वैसे तो यहाँ आने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, आदत ही नहीं है। क्या जब भी आपका जरूरत पड़ता है तो आपको बस दिल से याद करना होता है और आप आते हैं और हमें हर मुश्किल से निकाल देते हैं। पर आज जो हम आपको कहने जा रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहें। वैसे भी आपसे क्या छुपा है, आपको तो सब पता है। हम ना थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं, हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें, कौन सा रास्ता चुने हम। वो रास्ता जिस पे दुनिया हमको चलने के लिए कह रही है, या फिर वो रास्ता जिस पे हमारा दिल हमको चलने के लिए कहता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे हमारा दिल कहता है तो हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे आपने हमको बना के भेजा है। लेकिन हम दुनिया के रास्ते पे चलेंगे तो हम बदल जाएंगे। मैडम सर हमें कह रही है उस रास्ते पे चले कि जिस रास्ते पे हमारा दिल कह रहा है उस रास्ते पे चले। हमें बताइए कि हम कौन सा रास्ता चुने। क्यों बनाया मुझे ऐसा, इतना अजीब, इतना बदसूरत। मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर। नफरत हो गई है मुझे खुद से। नहीं जी सकती इस शर्मिंदगी के साथ अब और। अब एक मिनट आप आइए। क्या हुआ? ये आप क्या बोल रही हैं? क्या दिक्कत है आपको? आपके नाक से अच्छा तो है। आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कैसे दिखते हैं। आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आप क्या हो। आप करिश्मा सिंह है ना, एसआई महिला पुलिस थाने से? जी। बड़ा आसान है आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बनाना। भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना, तब पता चलता। जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। अरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप कह रही हैं। सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड हैं। आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। नहीं जी सकती इस शक्ल के साथ, इस नाक के साथ। नहीं चाहिए ये शक्ल, ये लाइफ। मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस शर्मिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। क्या हुआ, करिश्मा सिंह आई है क्या? करिश्मा मैडम कहाँ है? आ गई क्या करिश्मा मैडम? कहाँ है? आपने देखा उन्हें आते हुए? नहीं, वो बस ऐसे ही हमें वहम हुआ होगा। मैडम सर। जी पुष्पा जी कहिए। आपने तो कहा था कि आपको उनकी बिल्कुल याद नहीं आती।
मगर हमें लगता है हद से ज्यादा याद करी आपने, बस सिर्फ जता नहीं रही। प्लीज एक बार फोन तो कर लीजिए। देखिए आपका एक फोन जाने के बाद किसी उड़ती हुई थाने वापस आ जाएगी। नहीं पुष्पा जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जब थाने ना आने का डिसीजन उनका था तो थाने आने का डिसीजन भी उन्हीं का होना चाहिए। मैडम सर। मैडम जी। मैडम हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। क्या हुआ आपकी बेटी को? हमारी बच्ची गायब है मैम, कल से घर पे नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, ढूंढ दीजिए मैडम। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए पुष्पा जी, बैठिए बैठिए। मुझे माफ कर देना पापा, मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, अब मैं कभी घर वापस नहीं आना चाहती। मैडम ये वो आखिरी मैसेज है जो जानवी ने हमें किया था, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। मैंने कितना ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मैडम जी, हे भगवान, हमारी बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं उसने कुछ? नहीं, प्लीज प्लीज आप इस तरह से मत सोचिए, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आपकी बेटी मिल जाएगी। क्या नाम है आपकी बेटी का? जी जानवी। जानवी का फोटो है आपके पास? जानवी। ये पुष्पा जी, आपने जानवी के सर्कल में बात की, उसके दोस्तों से बात की, पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ जा सकती है या किसी चीज से परेशान है या कहीं जाने वाली है, ऐसा कुछ? मैडम जी, हमारी बच्ची के ज्यादा दोस्त नहीं है, पर जो लोग दोस्त हैं उनसे हमने पूछताछ की, उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी बच्ची जानवी। अब जानवी करती क्या है? I mean, कहीं जॉब करती है, कोई कोर्स वगैरह, या कहीं पढ़ती है? हो सकता है कि उसकी वर्क प्लेस पे जाके अगर हम पूछताछ करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ मैडम जी, हमारी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, वो रेडियो स्टेशन पे काम करती है, 55.5 FM रेडियो पर, बहुत फेमस है वो, फेमस रेडियो जॉकी है वो, उसका तो आधा शहर फैन है। एक मिनट, कहीं ये वो जानवी तो नहीं है जो रेडियो पर आती है कि हेलो लखनऊ, जानवी सब जानती है, ये वो वाली? अरे गजब मधुर आवाज है उनका, कितना सही बोलती है तो लगता है कि मुंह से मोती झड़ रहा है। बोलती है ना तो मन करता है एकदम सुनते रहे अपने बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जानवी किसी से प्यार करती हो, किसी से चाहती हो और उससे मिलने गई हो कहीं। क्या बकवास कर रही है मैडम आप, कुछ भी बोले जा रही है। हम उसके माँ बाप है और हमारे सामने? नहीं, हमारी जानवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो ऐसा कोई भी घिरा हुआ काम नहीं करेगी जिसे हमारी नाक कट जाए। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन जितने प्राउडली आंटी जी बता रही है ना कि उनकी बेटी आरजे है, उतने ही बैकवर्ड है आपके थॉट्स। एक अडल्ट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट लड़की अगर किसी को चाहती है, किसी में अपना जीवन साथी देखती है, तो क्या ये घटिया बात है? मतलब अगर अपने घर वालों से वो कुछ शेयर करना चाहती है, उसकी पसंद नापसंद, तो उसमें आपकी नाक कट जाएगी, उसको कोई अधिकार नहीं है। संतु देखिए भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लड़की किसी से प्यार करती हो, किसी को चाहती हो, और उसे डर लग रहा है कि आप उसे डांट फटकार ले, उसकी पसंद को खारिज कर दे, इसलिए शायद वो आपको बिना बताए कहीं चली गई हो। नहीं मतलब आंखों की शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, इसलिए शायद चिट्ठी में ऐसा लिख के गई हो कि मुझे कभी मत ढूंढना, मैं चली जा रही हूँ। नहीं मतलब ऐसी संभावना तो हो ही सकती ना, वो ऐसा व्यक्त कर रहे थे हमारी भावना। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जरा पता लगाइए उसके सर्कल में, उसके दोस्तों में, या ऐसा कोई जिसके बारे में उसने खुद आपको कभी बताया हो या करीबी दोस्त कहकर मिलवाया हो, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है? नहीं, उसने कभी किसी लड़के का जिक्र तो नहीं किया। हम तुमसे क्या? ना जी, कभी भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। संतोष चीता, इनकी बेटी के ऑफिस में जाइए, इनके कलीग से बात कीजिए, उसकी लाइफ के बारे में जानिए, देखिए ऐसा कोई लड़का है या नहीं। जी मैडम सर। अब आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। मैडम जी, हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए, हमारी बच्ची। ये केस वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, जरूर बात कुछ और है, हमें पता लगाना होगा।